हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू देवा अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है इस देवा अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक करते हैं प्रोनाउन का। देखिए, हमने जो प्रोनाउन का टॉपिक आज स्टार्ट करना है, उससे पहले के जितने भी हमारे टॉपिक थे, यानी कि जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के और पार्ट ऑफ स्पीच का जो जनरल चीजें हमने सीखी, उसमें नाउन किया, नाउन की टाइप्स की, नाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने किए, नाउन नंबर किया, नाउन जेंडर किया, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेप टू स्टेप जब हम चलते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने बार बार आपको यही चीज समझाने की कोशिश की है कि दोस्तों, जब आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो हाई लेवल के, एडवांस लेवल के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं दिलाएंगे। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आगे की चीजें अपने आप इजी हो जाती है। और एडवांस इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो उसमें इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है। आप बेस मजबूत कीजिए, जब बेस मजबूत होगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो मैं बात अभी आपको बता रहा हूं, ये बात सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बात हर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंग्लिश तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी आप 6th क्लास यानी बात करें 6 to 12th क्लास के सभी HBSC सभी CBSE स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोनाउन हमारा एक तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट इसका, हर एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे की चीजों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि स्टेप टू स्टेप आपको ही सीखना है। जो ये टॉपिक कर रहे हैं और जिसने पहला टॉपिक यानी कि नाउन का टॉपिक नहीं किया, तो इस आप डिस्क्रिप्शन में जाके नाउन के टॉपिक्स का लिंक दिया गया है, वहां से आप नाउन का टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। जो प्रोनाउन हमारा है, प्रोनाउन का मतलब हिंदी में क्या होता है? सर्वनाम होता है। सभी को पता है प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। अब बात आती है इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी जैसे प्रोनाउन स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे दिमाग में आएगा? व्हाट इज प्रोनाउन? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। फिर प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? तो प्रोनाउन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। वो कौन सी है? अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। दोबारा से देखना, A word used in place of noun, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो हमारे दोस्तों क्या होते हैं? वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। किसकी जगह पे यूज किए? नाउन की जगह पे यूज किए, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक पढ़ा होगा, सेम टॉपिक वही है। जो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वो दोस्तों हमारे प्रोनाउन होते हैं। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में चलें, किस लिए यूज किए? इन ऑर्डर टू अवॉइड टू रेपिटेशन, इन ऑर्डर टू अवॉइड टू रेपिटेशन ऑफ नाउन। किसकी रेपिटेशन रोकने के लिए? नाउन का बार बार प्रयोग ना किया जाए, इसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मिसेस शर्मा, मैंने लिखा मिसेज शर्मा। अब मिसेज शर्मा यहां पे नाम है किसी का, और मिसेज शर्मा नाम है तो क्या हुआ? नाउन। मिसेज शर्मा नाम है तो क्या है ये? नाउन। बीइंग अ गुड टीचर, अब नेक्स्ट हमने लिखा शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अब इस मिसेज शर्मा को दोबारा से तो हमने यूज नहीं किया, दोबारा से उसकी जगह पे क्या यूज किया? इस मिसेज शर्मा के लिए, मिसेज शर्मा क्या है? कैसा जेंडर है? फीमेल जेंडर है। कैसा जेंडर है? फीमेल जेंडर है। तो प्रोनाउन भी कैसा यूज कर दिया? फीमेल प्रोनाउन यूज किया। अब यहां पे हमने जो ये सी यूज किया, ये क्या है? प्रोनाउन। किसके लिए? कि बार बार इस नाउन को रिपीट ना किया जाए, ताकि सेंटेंस, इस पैराग्राफ की ब्यूटीनेस में कोई कमी ना आए, इसकी ब्यूटी सेम बनी रहे, उसके लिए हमने इस नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया। तो सिंपल से शब्दों में इसकी डेफिनेशन बन गई। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम बोलते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कितने इसके काइंड्स होते हैं। कई बुक में 6 दी गई, कहीं पे 7, कहीं पे 8 दी गई। तो स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, 11 काइंड्स हमारी प्रोनाउन के अंदर आती हैं। यानी टाइप्स हमारी कितनी हुई? 11 हुई। अब कौन कौन सी होती हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड इसमें हमारा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ध्यान से देखना। थर्ड हमारा आता है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
और फोर्थ आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवंथ इसका है एम्फैटिक प्रोनाउन, एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, नाइन्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, टेंथ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दोस्तों ये डेफिनेशन और ये आप जितने भी इसके अंदर टाइप्स दी गई हैं, ये वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काइंड्स आपको जरूरी है। अब क्या करते हैं, इतने से काम चलने वाला नहीं है, आप बात थोड़ी सी और एडवांस लेवल से चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब बेस क्लियर होता है तो नेक्स्ट की चीजों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम वन बाय वन हम ये देखेंगे कि कौन से टाइप में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। क्योंकि जब कोई भी आपको शब्द, कोई भी वर्ड आपको मिलेगा ना, जैसे मैंने लिख दिया आई, तो आई का आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टाइप का प्रोनाउन है। मैंने लिख दिया यहाँ पे वी, तो आपको पता होना चाहिए वी कौन सी टाइप का प्रोनाउन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट, तो दैट का आपको पता हो। मैंने लिख दिया हु, मैंने लिख दिया व्हाट। तो जितने भी प्रोनाउन मैंने लिखे हैं, इन सभी को देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि प्रोनाउन है और प्रोनाउन की कौन सी काइंड के अंदर आते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक, एक एक इसकी टाइप्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप से। इसकी फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी है, इसकी फर्स्ट टाइप हमारी है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, पर्सनल का मतलब आप सभी को पता है। पर्सनल में जैसे हम बोल देते हैं ना, मेरा पर्सनल फोन है, मेरी पर्सनल कार है, मेरे पर्सनल रिलेटिव है, ये मेरा पर्सनल है। यानी कि पर्सनल वर्ड बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, डेली यूजेज में यूज होने वाला ये वर्ड है। लेकिन अब बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या और कैसा इस प्रोनाउन के अंदर इसका यूज होता है, बिल्कुल सिंपल सी बातों से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर केस होते हैं, पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट हम पर्सन का ही जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक हमारा हुआ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में दोस्तों हमारे आते हैं आई और वी। और जो फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, ये होता है स्पीकर, यानी कि जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। और फर्स्ट पर्सन में कौन से हुए, आई और वी। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई। अगर मैंने अकेले के लिए आई यूज किया, अगर बात सभी की जाए तो हम क्या बोलेंगे, वी। क्या बोलेंगे, वी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोनाउन सीख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन सीख रहे हैं। अगर मैं बोलूं मैं प्रोनाउन सिखा रहा हूं, मैं प्रोनाउन सिखा रहा हूं, मैंने अपने लिए क्या यूज किया, अब मैं अपने लिए तो आई यूज करूंगा, मैं अपने लिए आई यूज करूंगा। अब यहां पे अगर बात की जाए कंबाइन करने की, तो वहां पे क्या यूज होता है, वी यूज होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल से, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में हम समझते हैं। मैंने बोला मैं मार्केट जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब अपने लिए तो मैंने क्या यूज किया, आई यूज किया। अगर मैं बोलूं हम सभी मार्केट जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू मार्केट। अब आई यूज किया, अकेले के लिए, सभी के लिए वी, लेकिन बात तो किस में आई, फर्स्ट में, यानी कि स्पीकर, बोलने वाला। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आता है सेकंड पर्सन। और दोस्तों सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, यानी कि सुनने वाला, लिसनर जो होता है वो हमारा किस में आता है दोस्तों, वो हमारा लिसनर किस में आता है, लिसनर हमारा सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, यानी मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन दोस्तों वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं ही, सी, इट और दे। ये जो दे होता है ना, ही, सी, इट तीनों का प्लूरल होता है। ही भी सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर और दे इसका प्लूरल। ऐसे ही आई का प्लूरल वी होता है और इस यू का प्लूरल सेम यू होता है। यू का प्लूरल यू क्यों होता है, अगर मैं बात करूं किसी एक को पॉइंट आउट करता हूं, मैंने बोला यू, यानी स्पेशल आपको बोला यू, तो यू यानी कि अकेले किसी को क्या, तो उसके लिए क्या यूज किया, यू। अगर आप सभी के लिए यूज करता हूं तो क्या बोलूंगा, यू, यानी कि आप सभी के लिए भी यू यूज किया, किसी एक के लिए भी यू यूज किया, यानी यू सिंगुलर में भी यू है और प्लूरल में भी यू है। अब बात करते हैं जो तीनों केस हमने इसमें किए हैं, उनमें हम पर्सन जो किए हैं इनके केस की बात करते हैं, यानी जिसमें हमारे सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। जैसे इसके अंदर दोस्तों एक हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। एक इसमें हमारा होता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड हमारा इसमें क्या होता है, पॉजेसिव केस।
क्या होता है दोस्तों, पॉजेसिव केस। अब ये तीनों केस हम करेंगे इसके अंदर। जैसे फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव केस है, अगर इसको थोड़ा सा सिंपल बनाए ना, एक टोन में अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं और चेंजमेंट कर देता हूं। चेंजमेंट में क्या करेंगे, इस पॉजेसिव केस को हम यहां पे ले लेते हैं, यानी कि बात करते हैं ना, लर्न करने का जो तरीका होता है उसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, और यहां पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। बात यह है कि टॉपिक को जितना ज्यादा मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल बने, आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अब सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, एक हमारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन हमने लिखा आई, माई, मी, यानी एक टोन बन गई। एक मैं बोलता आई, मी, माई, तो टोन नहीं बनते, टोन के बेस पे हमने कर लिया आई, माई, मी। अब उसके बाद इसका प्लूरल दोस्तों वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, सॉरी आवर, और ये अस इसका ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। अब हमारा सेकंड पर्सन, आई का प्लूरल क्या बन गया, वी बन गया, और उसके बाद सेकंड पर्सन जो सुनता है, सेकंड पर्सन यो, योवर, यो। उसके बाद इस आई का प्लूरल भी दोस्तों मैंने क्या बताया था, आई का प्लूरल, सॉरी वी, यू का प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भी यू यूज किया जाएगा, दो व्यक्तियों के लिए भी यू यूज किया जाएगा। उसके बाद बात आती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा क्या बना, ही के बाद इसका पॉजेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद ये हमारा कौन सा जेंडर होता है, ये हमारा मेल जेंडर होता है, किसी लड़के के लिए हम यूज करते मेल जेंडर के लिए। अब इसका फीमेल जेंडर क्या बना, इसका फीमेल जेंडर क्या बन गया, इसका फीमेल जेंडर बन गया सी के बाद पॉजेसिव केस हर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। अब इसके बाद हमारा इट आया, इट का हम जनरली यूज करते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं, एनिमल्स नेम होते हैं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। अब इट भी सिंगुलर ही होता है, ही सी की तरह ही। अब इट का जो ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस हमारा इट्स है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस इट बनेगा। उसके बाद बात करें तीनों के प्लूरल की, तो तीनों का प्लूरल सेम होता है, और वो होता है हमारा दे का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों देम बनेगा, और इसका ये वाला, सॉरी ये आगे पीछे कर दिया, ये इसका देयर बनेगा, और ये हमारा इसका देम बनेगा। देखिए, अब वैसे करवाने को तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस के बाद लिया जाता है, लेकिन एक टोन के लिए जिसको आप लर्न कर सको, जैसे आई माई मी, वी आवर अस, यू योवर यो, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, और दे देयर देम। अब ये टोन बनाने के लिए आगे पीछे कर दिया गया, पहले सब्जेक्टिव केस आ गया, उसके बाद पॉजेसिव केस आया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया। अब बात करते हैं भाई इनका सेंटेंस में रोल क्या होता है, इसके रोल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने जो सब्जेक्टिव केस लिखा दोस्तों, इसी को हम बोल देते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब इस प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट किया जाता है। ध्यान से सुनना, जब इनका यूज हम किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो हमारा कौन से केस का यूज होता है, इस प्रोनाउन के इस केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जब सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट किया जाए तो हम किसका यूज करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। नाम दे तो रखा है ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जिसको हम सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें। सब्जेक्टिव केस का मतलब जब सेंटेंस में किसी भी इस प्रोनाउन का हम एज ए सब्जेक्ट यूज करें, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका हमें यूज करते हैं। जो पॉजेसिव केस है दोस्तों, इनका भी है वो एक तरीके से ऐसा होता है, ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज किए जाते हैं। पोजीशन का मतलब अपनापन, किसी चीज पे अपनापन दिखाना। पोजीशन का मतलब ही ओनरशिप होता है, जिसमें अपनापन दिखाते हैं, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा पॉजिटिव केस में आता है। इसके भी दो रूप होते हैं पॉजिटिव केस के अंदर भी, लेकिन फिलहाल हमें इसी के बारे में बात करेंगे। अब जो इसमें दिया गया सारा का सारा, ये हमारे जितने भी आए, ये सारे दोस्तों हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अगर सेंटेंस में इनमें से किसी
किसी का भी यूज मिलता है सेंटेंस में, किसी भी प्रोनाउन का यूज मिलता है, वी का मिला, योर का मिला, हिम का मिला, ही का मिला, हर का मिला, या आपको मी का मिला, माई का मिला, देर का, कहने का मतलब इस टेबल के अंदर जितने भी प्रोनाउन दोस्तों इनका यूज किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो प्रोनाउन को देखते ही आप बता सकते हैं ये हमारा कौन सा प्रोनाउन, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप हमारा इसमें आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? प्रोनाउन दैट शो पोजेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहां पे इसकी लिखी है, प्रोनाउन दैट शो पोजेशन, जो पोजीशन शो करता है। पोजीशन का मतलब जो अपनापन शो करता है, किसी चीज पर अपनी ओनरशिप शो करता है, उसका मतलब पोजीशन का। पोजीशन का मीनिंग ही होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला ये कार मेरी है, मैंने बोला ये बुक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बाइक मेरी है। यानी जिसमें हम अपना अधिकार दिखाते हैं, किसी चीज में अपनापन दिखाते हैं दोस्तों, वो हमारा किस में आता है? वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। अब इसके अंदर प्रोनाउन कौन से होते हैं? इसके अंदर जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये वाले जो हमारे प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में आपको इनका यूज मिलता है, वो दोस्तों हमारे किस में आते हैं? वो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। वो किस में आते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब इसमें एग्जांपल की अगर बात की जाए, कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, सिंपल सी बात करते हैं, आवर स्कूल, मैंने लिखा आवर्स स्कूल। अब यहां पे क्या यूज किया? आवर्स यूज किया, आवर स्कूल। या मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। अब इसमें हमने जो माइन यूज किया दोस्तों, वो किसके अंदर आता है? किसके अंदर आया? वो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि क्या करते हैं? पोजीशन शो करते हैं, वो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब दोस्तों ये मत समझना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो पहले बेस करें। अब इसको डीपली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें एक एक पॉइंट को, इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट, एक दूसरी वीडियो पार्ट में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बेस जब तक नहीं क्लियर होगा, जब तक आपको रूल भी समझ में नहीं आएंगे। तो ये चीजें समझने के बाद जब रूल आपको बताऊंगा तो रूल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहचान हो जाएगी ना पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर कौन से प्रोनाउन आते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो इनकी पहचान होने के बाद आप जब इसके इंपॉर्टेंट रूल करोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू पॉइंट एट समथिंग समवन। जब हम किसी भी चीज को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी चीज को डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं और वहां पे जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो हमारे किसके अंदर आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, तो ये हमारे किसके अंदर आए? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। डायरेक्टली जब किसी चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब उसमें नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज फॉर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। इसमें कौन कौन से, यानी कि नाम से भी पता चल गया ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग उसको जब रेफर किया जाता है तो वहां पे दोस्तों हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। इसके अंदर कौन कौन से आए? इट्स, ईदर, नीदर, एवरी, नन। इसको कई स्टूडेंट आइदर, नाइदर इस तरीके से बोलते हैं, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी? ईदर, नीदर, ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसके अंदर ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, किसके अंदर? रेसिप्रोकल के अंदर। उसके बाद 6 टाइप हमारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे कौन से आए? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। ये हमारे किसके अंदर आए दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। यानी इनमें इनके पीछे क्या मिलेगा? या तो सेल्फ मिलेगा या तो फिर सेल्फ मिलेगा। यानी सेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन के पीछे सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल होता है, ये मिलेगा जो प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है।
तो ये हमारा किसके अंदर आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, ये वाले माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ। एक एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है, यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय। अब यहां पे क्या लिखा गया है, यूर सेल्फ यूज किया गया, यानी कि अपनापन दिखाएगा ना, यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय। तो इसका मतलब है अब इसके साथ क्या यूज किया, यूर सेल्फ यूज किया। नेक्स्ट में क्या दिया गया, एम्फैटिक्स प्रोनाउन दिए गए। एम्फैटिक्स में जैसे सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट। जब देखो सेम अब बात आती है भाई, एम्फैटिक्स प्रोनाउन के अंदर भी आवर सेल्फ, यूर सेल्फ यूज किए गए और रिफ्लेक्सिव के अंदर भी यही यूज किए गए। एक तो आपको बताया गया कि आप अपने आप को खुद बुरे लड़कों से दूर रखें, आप अपने आप को खुद बुरे लड़कों से दूर रखें, आपको अपने आप को खुद बैड कंपनी से, बुरे बच्चों से दूर रहना चाहिए। यानी आपको रिस्पॉन्सिबल आपको खुद बनाया गया, ठीक है। यानी कि इसमें कौन सा आया, रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें दिया गया कि इसमें भी एक एग्जांपल है, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स। अब यहां पे फर्क क्या है, जो योर सेल्फ दोस्तों यूज किया गया ये वर्ब के बाद यूज किया गया, लेकिन दोस्तों जो ये योर सेल्फ यूज किया गया ये वर्ब से पहले यूज किया गया। वर्ब से पहले जो आप यहां पे ये प्रोनाउन यूज करते हैं सेल्फ और सेल्फ वाला, वर्ब से पहले जब यूज होता है तो वो काम करता है सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद, वर्ब से पहले एम्फैटिक्स प्रोनाउन का। किसका, एम्फैटिक प्रोनाउंस का। और वर्ब के बाद जब ये सेल्फ और सेल्फ वाले प्रोनाउन यूज होते हैं दोस्तों, तो वो काम करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। क्योंकि यहां तो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। अब यहां पे दिया गया यू योरसेल्फ, एम्फैटिक का मतलब है थोड़ा सा जोरदार वे से, जबरदस्त वे से, थोड़ा सा दबाव बना के जब किसी भी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, तो वो हमारा किस में यूज होता है, एम्फैटिक्स प्रोनाउन में यूज होता है। यू योरसेल्फ, आप खुद, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, आप अपनी समस्या के खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी समस्याओं के। तो यहां पे यूज किया गया यू के बाद और वर्ब से पहले योर सेल्फ। तो दोस्तों क्या है ये एम्फैटिक है। और अगर इसका यूज किया गया योर सेल्फ का कहां पे, इस वर्ब के बाद, तो ये कौन सा प्रोनाउन दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा, कहीं से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बताया, ये मैं आपको बेस क्लियर करा रहा हूं। जब बेस क्लियर होगा तो जो इंपॉर्टेंट रूल हैं, जब डीपली जाएंगे कंपटीशन में कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप उनको क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंट रूल में बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। जैसे दोस्तों डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, ऐसे ही इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आया इसकी डेफिनेशन, वर्ड्स यूज फॉर नाउन इन वेज फॉर जर्नल मीनिंग, यानी जर्नल मीनिंग के लिए को यूज किया जाता है। वैसे ये एग्जैक्ट उसकी काउंटिंग, एक जो फिगर होता है उसको एग्जैक्ट ये पॉइंट आउट नहीं करते, उसको एग्जैक्ट नहीं बताते। जैसे इसमें कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, अभी दोस्तों सिर्फ मैं आपको पहचान करा रहा हूं नाउन की किस काइंड्स में, किस टाइप में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आया, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, someone, no one, anyone, everything, nothing, anything, all, both, much, few, little, etc. हो सकता है एक आध और बच गया, लेकिन पहचान करने के लिए इतना ही काफी होता है। मैंने मोस्टली सारे इसमें प्रोनाउन आपको लिख दिए हैं। ये हमारे किस में आते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस दोस्तों कौन से होते हैं, वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू शो देम रिलेटिंग टू हु, whom, whose, which, that। इसमें वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का, क्लॉज और फ्रेज का आपस में रिलेशन शो करते हैं, उनको रिलेट करके दिखाते हैं। रिलेशन शो करने वाले नाम से ही पता चलता है ना, रिलेटिव यानी कि रिलेशन जो शो करते हैं। इसमें दोस्तों कौन से प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that, ये प्रोनाउन हमारे किस में आते हैं दोस्तों, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव के तो नाम से पता चल गया ना, जो कि
किसके लिए यूज करते हैं, जैसे यहां पे लिखा भी गया है, दे आर यूज फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, जिसका यूज हम पर्सन पूछने के लिए करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, या कोई हमसे कोई पर्सन करता है, उसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज किए दोस्तों, वो हमारे कौन से हुए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने क्या क्या लिखा, हु, whom, whose, which, ये प्रोनाउन हमारे किस में यूज होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हुआ, भाई रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी who, whom, whose लिख दिया और यहाँ पे इंटेरोगेटिव के अंदर भी यूज कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल रिलेटिव का करते हैं, एक एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का करते हैं। इसमें कोई इतना ज्यादा किसी से ये रिलेट नहीं करते, अलग अलग हैं, इनको जब हम स्पेशली इनके रूल करेंगे तब बताएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हमने इनकी क्या जानकारी ली कि कौन से प्रोनाउन के अंदर कौन से आते हैं। फिर भी इसका एग्जांपल जैसे दिया गया, हु इज प्लेइंग, एक लिखा हुज बुक इज दिस, हु इज प्लेइंग, अब यहां पे हु इज प्लेइंग, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, हु कौन, इज है, प्लेइंग खेल रहा, कौन खेल रहा है। अब यहां से आपसे क्या पूछागा, सब्जेक्ट के बारे में पूछागा कि कौन खेल रहा है, तो इसका मतलब यहां पे हु पर्सन पूछने के लिए यूज किया, तो ये किसका काम करता है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करता है, काम करता है। हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है, इसमें भी क्या किया गया दोस्तों, इसमें भी आपसे पर्सन किया गया, क्वेश्चन पूछा गया, हुज बुक इज दिस, ये पुस्तक किसकी है, तो जिसकी होगी वो बोलेगा, या आप बताओगे ये इसकी है, तो यहां पे भी हुज का यूज किसके लिए किया गया, पर्सन पूछने के लिए किया गया। यहां पे भी किसकी डिमांड की गई, सब्जेक्ट की डिमांड की गई, सब्जेक्ट पूछा गया। लेकिन यहां पे जो हु, हुम, हुज, विच, दैट है, इनका यूज हम सब्जेक्ट की डिमांड करने के लिए या पर्सन पूछने के लिए नहीं करते, यहां पे दोस्तों इसका यूज करते हैं रिलेशन शो करने के लिए। इसका भी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आई मेट राहुल, जैसे मैंने लिखा, यहीं पे लिख देता हूं, मैंने लिखा आई मेट राहुल who was returning from school। ध्यान से देखना, अब यहां पे मैंने फिर से हु का यूज कर दिया, लेकिन यहां पे जो हु है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर नहीं आता। क्या है, ध्यान से देखना, आई मेट राहुल हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब मैंने बोला आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आ रहा था, वापस आ रहा था। अब यहां पे जो हु काम करता, वो किसका काम करता है, इसको इस नेक्स्ट वाले सेंटेंस से रिलेशन शो करने के लिए, इसको इससे रिलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहां पे हु का यूज किसके लिए, रिलेशन शो करने के लिए, यहां पे हु का यूज किसके लिए, किसी से पर्सन यूज करने के लिए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, जो हमने यहां पे जो वर्ड यूज किए और यहां पे जो वर्ड यूज किए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको क्या किया, प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको बताई, उसकी काइंड्स जो होती है वो आपको बताई, उसके बाद सभी के अंदर जो भी इसकी काइंड्स है उसके अंदर कौन से प्रोनाउन है वो मैंने आपको बताए। अब इसमें क्या आसानी बनेगी, अब नेक्स्ट जो इसके टाइप्स, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा बेस इसी पे डिपेंड करता है। जिसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद उसके नेक्स्ट जो एरर कहां से पूछे जाते हैं, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे आते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम तभी समझ पाएंगे जब हमें ये सारा का सारा कंप्लीट हो पाएगा। ये प्रोनाउन का बेस है, एक न्यू है, इसके बगैर हम नेक्स्ट की चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें कम से कम आप देखते ही इतना तो पता लगा सकते हैं, भाई जहां पे आपको एनीवन मिला तो आप बता सकते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जहां पे आपको हुम का यूज मिला सेंटेंस पढ़ के आप बता सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, जहां पे आपको हुज का यूज मिला सेंटेंस पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, आई को देख के आप बता सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन है, ऐसे ही आप हिमसेल्फ को उसका पूरा सेंटेंस पढ़ के आप बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड पार्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।